अब जब परमात्मा धीरे धीरे 28 वर्ष के हुए, परमात्मा के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। प्रतिज्ञा एक तरह से पूरी हुई। अब मुझे चरित्र के मार्ग पर जाना है। परमात्मा का पुण्य काल वाला खंड अब धीरे धीरे पूरा होने आया। 2 साल बाकी है, 28 वर्ष की उम्र है। पहुंचे नंदीवर्धन के पास में और जाकर के कहा कि भैया मुझे दीक्षा की अनुमति दो, मेरे बड़े भाई हो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, चरित्र के मार्ग पर जाना चाहता हूं, संसार छोड़ना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं, अनुमति दो। और ये घटना आप देखना, सारे संसार को ये उपदेश देना है कि नंदीवर्धन और वर्धमान कुमार दोनों में केवल उम्र का अंतर था। उम्र की अपेक्षा से बड़े कौन थे? नंदीवर्धन। उम्र की अपेक्षा से छोटे थे वर्धमान कुमार। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से बड़े कौन? वर्धमान कुमार। और न केवल ज्ञान की अपेक्षा से, बल्कि वर्धमान कुमार जब आए गर्भ में तो 14 स्वप्न देखे थे। नंदीवर्धन आया तब कितने सपने देखे? वर्धमान कुमार आए तो इंद्रदेव इंद्राणियां मेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए लेके गए। नंदीवर्धन को कहां लेकर के गए? वहां 56 कुमारिकाएं आई, वहां कौन आई? और वहां पर कितनी इंद्राणियां उनकी सेवा में रहती? नंदीवर्धन की सेवा में कौन रहता? उस अपेक्षा से हर दृष्टि से बड़े कौन थे? वर्धमान कुमार। मगर बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा ही रहता है। भले बड़ा धन की अपेक्षा से, बुद्धि वैभव की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से पीछे रह जाए, तब भी बड़ा बड़ा ही होता है और बड़ा हमेशा आदरणीय होता है। संसार को उपदेश देना था इस जिंदगी में अगर तुम 2 भाई हो तो बड़े छोटे का जो औचित्य पालन है उसे पूरा पूरा निभाना। क्योंकि जिंदगी में भाई जैसा कोई मित्र नहीं होता, और इस संसार में अगर स्वार्थ आ जाए तो भाई जैसा कोई शत्रु भी नहीं होता। और वो रामायण का प्रसंग तो आप जानते ही है ना। राम इसलिए जीता, उसके भाई उसके साथ में थे। रावण इसलिए हारा कि उसका भाई उसका शत्रु था, उसके साथ में नहीं था। इस संसार को उपदेश देना था। इसलिए वर्धमान कुमार गए नंदीवर्धन के पास में और हाथ जोड़कर खड़े हुए, चरण स्पर्श करके खड़े हुए और कहा मुझे अनुमति दो, आज्ञा मांगी। और नंदीवर्धन ने क्या कहा? अभी तो माता पिता के स्वर्गवास का दुख हुआ है और अभी तुम अनुमति मांग रहे हो? अभी रुको, मेरे कहने से रुको। और वर्धमान कुमार 2 वर्ष तक और रुके। परमात्मा पहले से ही जानते थे कि मेरी दीक्षा का काल तो 2 वर्ष के बाद का ही है, मगर फिर भी संसार को उपदेश देने के लिए, भ्रातृप्रेम बताने के लिए उन्होंने नंदीवर्धन के पास में जाकर के अनुमति मांगी थी। और परमात्मा 29 वर्ष के हुए और नवलोकांतिक देव आए, अपना आचार निभाया। भगवान तीर्थ का प्रवर्तन करना है, आप चरित्र मार्ग ग्रहण करो, साधना करो, केवल ज्ञान को प्राप्त करो और धर्म तीर्थ की स्थापना करो। और वरदान देना प्रारंभ किया।